आप रजब भट्ट के ऊपर कोई वीडियो बनाएं। मैंने कहा यार ये रजब भट्ट कौन है यार भाई साहब, ये कोई नया करैक्टर सामने आ गया, मुझे तो इसका पता कोई नहीं है। मैंने इनके लिए एक रो के वीडियो बनाई, यानी कि मुझे रोना आ गया, उसमें मैं सेंटीमेंटल हो गया कि यार वो माँ बाप का इकलौता बेटा है, बड़ा लाडला है। हाँ जी, तो वीडियोज़ आपने देख ली हैं। अब बंदा जो है वो आप किस करैक्टर का मालक हो चुका है। कहते हैं कि जनाब एक कोठी एक हुंदी कार, ब्लैक दा हुंदा कारोबार। तो ये लोंडे लपाड़ों को जब ये कुट सुनने पड़े हैं और मैं उसके बाद जो ये सोचने पे ज़रूर मजबूर हो गया कि अंदर जो फिरौनियत का उनसर जाग पड़ता है कि यार मैं सीसीपीओ को खरीद लूँगा, मैं एसएचओ को खरीद लूँ, लेकिन आप लोगों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। तो सुनने भी इनको ठोकता है, 4 घंटे उनको यरगमाल बना के अपने घर पर भी रखता है पास कि जनाब तुम्हारा प्यो आ गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप ठीक ठाक है। उम्मीद है जनाब आप खैर खैरियत से होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ का पहले मौसम का हाल बता दूँ। मौसम यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है, सुबह सुबह का टाइम है, बड़ा खूबसूरत पार्क है। ये देखिए अगर आप इसका नज़ारा लें, अभी जो है वो सूरज अपने निकलने की जो है वो सरपट कोशिश कर रहा है और थोड़ी देर के बाद जो है वो सूरज इंशाल्लाह जो है वो बाहर निकल आएगा और फिर यहाँ का मौसम ज़रा थोड़ा सा गर्म हो जाता है और फिर दिन के टाइम पे एसी की ज़रूरत पड़ती है, रात को भी एसी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सुबह के टाइम पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेदर होता है इधर का और बड़ी मज़े की ज़िंदगी होती है। अब कल से जो है जो मतलब जो मेरी वीडियोज़ हैं उनके ऊपर कमेंट्स के अंदर बहुत सारा बवाल मचा हुआ है कि जनाब आप जो है वो इतना हक सच की आवाज़ बन के हमारे लिए उभरे हैं या बोलते हैं या हम आपकी वीडियोस को देखते हैं, तो आप रजब भट्ट के ऊपर कोई वीडियो बनाएं। मैंने कहा यार ये रजब भट्ट कौन है यार भाई साहब, ये कोई नया करैक्टर सामने आ गया, मुझे तो इसका पता कोई नहीं है। लेकिन फिर मैंने जब अपने माइंड को वो मेमोराइज़ किया तो मुझे पता चला कि यार आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले मैंने इनके लिए एक रो के वीडियो बनाई, यानी कि मुझे रोना आ गया, उसमें मैं सेंटीमेंटल हो गया। 2-3 वीडियोज़ मैंने बैक टू बैक डाली जब मुझे ये पता चला रजब भट्ट के घर पर जो है वो फायरिंग वगैरह का मामला हुआ है और मेरे सामने उसकी सिर्फ एक पर्सनैलिटी थी कि यार वो माँ बाप का इकलौता बेटा है, बड़ा लाडला है, बड़ी प्यार मोहब्बत जो है ना वो उसके वालिदैन उसके साथ करते हैं। चलो व्लॉगर बन गया और व्लॉगर बनने के बाद माशाल्लाह अच्छी ऑडियंस ले गया, व्यूअरशिप अच्छी ले गया। लेकिन ये है कि जब इतना पैसा इंसान के पास आ जाता है तो जाहिर बात है वो ज़रा थोड़ा सा आपे से बाहर भी होता है। तो मुझे ये बड़ा अफसोस हुआ। कल मेरे सामने 2 वीडियोज़ गुजरी, वो वीडियोज़ भी आप अभी देख लें। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मोहब्बत वार्ता हुआ नजर आता है। क्या कैमरे के पीछे रजब भट्ट ये है? अपने फैंस के साथ इतना तशद्दुद हमने सोचा नहीं था कि रजब भट्ट ये वो इंसान है, ये तो दरिंदा जाहिल है। कि माँ जी भी बाद में आई, उन्होंने भी गालियां दी, उन्होंने इनको मार क्यों नहीं देते, इनको गोली क्यों नहीं मार दी, फायर क्यों नहीं मार दी आपने। और रजब भट्ट ने आते साथ तशद्दुद शुरू कर दिया है, उसके हाथ में जो कड़े वगैरह थे इसको मारे हैं, जैसे इसको छोड़ के मार के हटते थे मुझे उन्होंने मारना शुरू कर दिया। भाई हमने अभी तक FIR नहीं करवाई, हम बहुत ज्यादा डरे हुए क्योंकि रजब भट्ट ने हमें बहुत ज्यादा थ्रेट किए हैं कि अगर आपने किसी को बताया या हमारी खबर आगे चलाई तो हम आपको खत्म कर देंगे। हाँ जी, तो वीडियोज़ आपने देख ली हैं। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये बंदा जो है वो आप किस करैक्टर का मालक हो चुका है। जाहिर बात है जब एक इंसान के अंदर जो है वो घमंड आ जाता है, जब उसके पास पैसा आ जाता है तो वो किसी को भी सुनने मारने से वो बाज नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर एक ही चीज़ होती है कि अब मेरा तो किसी ने कुछ बिगाड़ ही लेगा। तो मैं आप चलता हूँ वीडियो की तरफ, मेरा ख्याल है कि वक्त ज़ाया ना करें, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि जनाब अब कौन देखेगा 10-12 मिनट की वीडियो। कहते हैं कि जनाब एक कोठी एक हुंदी कार, ब्लैक दा हुंदा कारोबार, वेखे फिर मैं थाने हुंदे, साडे घर भी दाने हुंदे, असी भी बड़े सियाने हुंदे। तो ये लोंडे लपाड़ों को जब ये कुट सुनने पड़े हैं और मैं उसके बाद जो ये सोचने पे ज़रूर मजबूर हो गया हूँ कि जब एक नॉर्मल सा इंसान जो है वो 4 पैसे कमा लेता है तो उसके अंदर जो फिरौनियत का उनसर जाग पड़ता है कि जिसके बारे में वो ये सोच के कहता है कि यार मैं सीसीपीओ को खरीद लूँगा, मैं एसएचओ को खरीद लूँगा, 25-30 लाख पे करके मैं तो निकल आऊँगा, लेकिन आप लोगों का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। तो सुनने भी इनको ठोकता है, 4 घंटे उनको यरगमाल बना के अपने घर पर भी रखता है और फिर उन लड़कों को ये भी सुनने के लिए मिलते हैं अल्फाज कि जनाब तुम्हारा प्यो आ गया। अब मसला ये है मेरा भाई कि अफसोस की बात तो सबसे बड़ी ये है कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, यंग जनरेशन की आप इंस्पायरेशन बने हुए हैं। इंस्पायरेशन की मीनिंग भी किसी को पता कोई नहीं है, जिसको देखो वो नॉन स्टॉप घोड़े पे सवार है और बस जनाब कभी ताबड़तोड़ इधर कभी ताबड़तोड़ इधर, और उसके खिलाफ अगर कोई बात कर दी जाए तो जनाब सारे का सारा मीडिया जो है, सारे के सारे लोग जो है ना वो खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जनाब आपने रजब भट्ट के बारे में बात की तो की कैसे। लेकिन भाई बात यह है कि अगर रजब भट्ट की हमायत में वीडियो बनाई जा सकती है ना तो उसके खिलाफ भी वीडियो बनाई जा सकती है। मैं आपको सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि मुझे उस दिन जो मेरे अंदर इंसान जागा, जब मैंने इसके लिए मैं सेंटीमेंटल हो गया, तो मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ एक करैक्टर था, इसके माँ और बाप का करैक्टर कि यार अगर रजब भट्ट को कुछ होता है, उसके घर पे फायरिंग का मामला हुआ है। जाहिर बात है जब एक इंसान इतना फेमस हो रहा होता है ना तो इतने ही उसके दुश्मन भी क्रिएट हो रहे होते हैं, और जब दुश्मन क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है आप मशहूर हो रहे हैं। लेकिन मैं बात बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहता हूँ कि जब
अल्लाह इंसान को इज्जत देता है और वो उसको संभाल जाए तो ये बड़ी बात होती है। वरना मैंने बड़े बड़े जो है ना वो अरस्तू भी मैंने टूटते हुए देखे हैं, जवाल पजीर होते देखे हैं। अब जवाल की भी 2-3 किस्में हैं, वो हमारी समझ में कोई नहीं आती। जवाल क्या होता है? अब जवाल हम ये सोचते हैं कि यार मेरे पास तो करोड़ों रुपया है, अब मैं जो है वो जवाल पजीर कैसे हो सकता हूँ? भाई मेरा नुकसान हो जाएगा तो 5 लाख का हो जाएगा, 10 लाख का हो जाएगा, अब इससे ज़्यादा तो मेरा नुकसान होने वाला नहीं है। नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। आपको मैं बिल्कुल साफ और खुले अल्फाज में बता देता हूँ कि जवाल सिर्फ पैसों का नहीं होता, जवाल इंसान की हेल्थ का भी हो सकता है, जवाल इंसान की अपनी जान चले जाने का भी हो सकता है, जवाल ये भी हो सकता है कि लोग आपको पसंद करना छोड़ दें और जो आपने कमा लिया वो आपने कमा लिया, वो बैठ के खाते रहें और आपकी जो रिस्पेक्ट माशरे में बनी वो आपकी ख़त्म हो जाए और लोग जो है वो आपकी टल्ली बजा के आपको साइड पे कर दे और उसके बाद आपका बाइकआउट कर दे। इसको भी जवाल कहते हैं। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे जवाल से बचाए कि अगर अल्लाह ताला किसी को इतनी इज्जत देता है वो संभाल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं पंजाबी च बोलना, यार मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं पंजाबी च किसी की क्लास लवां। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ, ਕਸੂਨੇ ਖਾਦੇ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੰਨੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਰਜਬ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਚਪੇੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਂਡਿਆਂ ਲਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਟ ਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ YouTube चैनल चलाना है और किसी भी सैलीब्रिटी ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਟ ਆਊਟ ਲੈ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੈਨਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੂਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। लेकिन गल है कि यार उन्होंने थोड़ी साइड भी लेनी चाहिए। जब मैं उनको देखा कि यार ये बंदे बड़े मासूम हैं, ये बच्चे स्टूडेंट हैं, ये सारा कुछ है, चलो यार हर इंसान कोशिश करता है कि यार चलो हो सकता है कि यार मेरे 4 व्यूज़ आना शुरू हो जाएं, मेरे घर का चूल्हा जल जाए। और उसके बाद आजकल जॉब्स की सूरत हाल क्या है, बंदे पढ़ लिख के पता नहीं कितना जलील होता है, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। ये नहीं मैं कह रहा कि छोड़ के तो सोशल मीडिया कंजर खाने से लग जाओ, तो बस उसी को कंटिन्यू रखो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बता दें कि शार्ट आउट आपने ले लिया रजब बट से, आप सक्सेसफुल हो गए, आप सारा कुछ हो गया, उसके बाद क्या होगा? शार्ट आउट लेने के बाद अगर आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग है तो चलो कोई बात नहीं भाई, आपका चैनल वायरल हो गया, आपने 4 पैसे कमाने शुरू कर दिए। अब जो है उसके बाद अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है तो शार्ट आउट का फ़ायदा क्या है? मैंने ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं कि शार्ट आउट लेने के बाद भी चैनल ठंडा हो जाता है और उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। अब जैसे एक छोटी रजब फैमिली बनी थी, उनको मैंने देखा, उनको ना बोलना आता है, ना उनके पास कोई एक्टिंग है, ना उनके पास कोई कंटेंट है। उन्होंने पूरे का पूरा कंटेंट जो है वो रजब बट का कॉपी किया। 2 वीडियोस 3 वीडियोस के ऊपर, एक के ऊपर उन्होंने ले लिए पता नहीं 43,000 व्यूज़ ले लिए, एक के ऊपर 27,000 व्यूज़ ले लिए। उसके बाद जनाब अब 5-5 घंटे में उनकी वीडियो के ऊपर 50 व्यूज़ भी नहीं होते क्योंकि उनके पास कंटेंट ही कोई नहीं है। बस उन्होंने यही सोचा कि रजब पे वीडियोस बनाते रहेंगे, चूल्हा जलता रहेगा, तो ऐसे नहीं होता। लेकिन अब मेरा सवाल रजब बट साहब से ये है, रजब बट साहब आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए, आपने जो उन बच्चों के ऊपर इतना जुल्म किया, मार मार के उनके खुन्ने आपने सजा दिए हैं, 4 घंटे उनके ऊपर आपने रोब भी डाला, जमाया, सारा कुछ किया, आप मुझे ये बताइए आपके पास अपना है क्या? आप 28 दिसंबर 1994 को लाहौर के एक शहर में मतवस्त घराने में पैदा होते हैं, 2023 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और इन्हीं छोटे छोटे लोगों की वजह से आप सीढ़ियाँ चढ़ते 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 3.5 मिलियन का सफ़र तय करते हैं। तो इसलिए तय करते हैं कि अब जनाब लोंडे लपाड़े जो है बेचारे स्टूडेंट जो हैं वो आपसे आके कसूने खाएंगे। आप मतलब क्या मतलब आप डॉक्टर कदीर साहब की सीट आपने संभाल ली है कि आपने वो इन्वेंशन कर दी है? भाई साहब टोटली मैं आपको ये बात बता दूं, मैं आपकी फेवर में जो वीडियो मैंने बनाई थी वो ये आपके माँ बाप को देख के मैंने बनाई थी, इसलिए मैंने नहीं बनाई थी कि आप व्लॉगिंग बड़ी अच्छी करते हैं। अच्छा कंजर खाना आपने चलाया हुआ है, अच्छा कंजर खाना आपने चलाया हुआ है कि आप इतना फैमिली कंटेंट लेके आ रहे हैं, इतना आपका प्लान हर चीज़ होती है, स्क्रिप्टेड हर चीज़ होती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को पता होने के बावजूद भी लोग आपको देखते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन आप अब इतने बड़े फिरौन बन चुके हैं कि आप ये कहते हैं कि जनाब किसी को भी कसूने ठोक दो। अब जवाद भाई है, जब बड़े होते हैं घर के अंदर छोटे गलतियाँ करते हैं ना, बड़े उनको संभालते हैं, बड़े उनको समझाते हैं, बड़े उनको कहते हैं कि यार बंदे के पुत्र बनो। आप कौन सी साइड में चल पड़े हो भाई? ये बहनोई बड़ा अच्छा खूबसूरत रिश्ता होता है, अगर छोटा गलती करता है ना तो बड़ा उसको समझाता है। अब आपको कोई समझाने वाला भी पैदा नहीं हुआ, इसलिए कि आपकी 3.5 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके आप लोगों की इंस्पायरेशन बार के घूम रहे हैं स्टूडेंटों की, और आप ये कहते हैं कि मैं बड़ा काइंड किस्म का इंसान हूँ। आप जो लोगों को देते फिर रहे हैं ना, ये जो कमा के लोग कह रहे हैं सारे के सारे, रजब बट जो है वो गरीबों की हेल्प कर रहा है, बड़ी मदद कर रहा है। भाई साहब आप ये टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठ के कंजर खाने से जो पैसे कमाते हैं ना, उसका भी आपके पास हिसाब होता है। आप लाइव ऑन स्क्रीन आपके ये कहते हैं 17 लाख मैंने कमाया, लाख रुपया मैंने अपने पास से डाला है, अब 18 लाख रुपया है जो टिकटॉक से मैंने कमाया है, वो मैंने लोगों में जाके बांटना है। जो लोगों की वजह से आपने यूट्यूब से कमाया उसमें से आपने 1 रुपया किसी को नहीं देना, तो आपका फिर कौन सा कमाल है? ये पैसे आप लोगों की वजह से ही कमा रहे हैं और लोगों के ऊपर अगर आप थोड़े से लगा रहे हैं, जाहिर बात है लगाएंगे तो कमाएंगे ना, अगर आप लगाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? रुको जरा,
सबर करो भाई साहब मेरी एक बात याद रखो कि जब बंदे के ऊपर जवाल आ जाता है ना तो उसको पता कोई नहीं चलता। तो आप ये बात जहन में रखो कि अभी आपकी जवाल की दास्तान आपकी हरकतों की वजह से स्टार्ट हो रही है। ये जो आप लोंडे लपाड़े साथ में लेके घूम रहे हैं ना, ये बदमाश जो बने हुए हैं, ये शापर जो आप लेके घूम रहे हैं, भाई साहब इन्होंने आपका साथ नहीं देना। आपका साथ इस अवाम, ये अवाम आपका साथ दे रही है जो आपकी वीडियोस को वॉच करती है। 3.5 मिलियन आपको सब्सक्रिप्शन देने के बाद अब लोग आपका बाइकआउट कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है। को खौफे खुदा करो, अपने अंदर कोई अकल की गोलियां खाओ या बख्श दो इनको। आप ये जो फिरौन बने फिर रहे हैं ना, आपका 1 मिनट भी नहीं लगना, लोगों ने उठा के आपको आसमान की बुलंदियों से नीचे फेंकना है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे। और भाई साहब यहाँ पे बड़े बड़े लोग पड़े हुए हैं, आप जो है वो लाहौर के इतने डॉन बनने की कोशिश ना करें कि आप आके लाइव बैठ के कसूने मारने के बाद आप कहते हैं मैं एडमिट करता हूँ मैंने इनको मारा है। आप कौन होते हैं किसी को मारने वाले। कुरान पाक वो हाथ में पकड़ के लाइव बैठ के वो ये बयान दे रहे हैं कि रजब भट्ट ने हमें मारा है। आप आके लाइव बैठ के कुरान पकड़ के ये कहोगे कि मैंने उनको हक पे मारा है, मैं या उनको मैंने नाजायज मारा है। को खौफे खुदा अपने अंदर पैदा करो। आपने ये जो काम किया ये आपने बड़ा गलत काम किया और इसकी वजह से लोग आपका बाइकआउट जो है वो उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपने पैसा देखा पहली बार। ये नोट जो है ना, नोट बड़े बड़े बंदों को ना पहचान बुला देते हैं। तो अपने अंदर जो है ना वो अकल की गोलियां खाओ और अपने अंदर जो है ना सोया हुआ इंसान जगाओ। वही रजब बनो जो एक मतवस घराने में था, 2022 में था, 15,000 से अपना सफर स्टार्ट करता है और पता नहीं कितने मिलियन पे जाके उसको रोकता है। आपको अपने अंदर जो है ना ये चीजें अपने अंदर जनरेट करो कि ये अवाम आपको कितनी इंपॉर्टेंस दे रही है। और सीधी सी बात है भाई साहब, हम कुरान पाक के ऊपर अगर एक बंदा बैठ के लाइव बैठ के बयान देता है ना तो उस कुरान पाक की इंपॉर्टेंस आपकी पर्सनैलिटी से हमारे लिए बहुत आगे है कि अगर आप शायद इस चीज को जानते हैं या नहीं जानते। आप कहते हैं कि जनाब मेरे पास ले आओ कुरान पाक, मैं भी उठा लेता हूँ। कुरान पाक कोई मजाक नहीं है, उन्होंने उठाया ना, आप भी आके इसी तरह कुरान पाक पकड़ के ना लोगों के सामने आके बयान करें कि आपने ये काम इस वजह से किया है। आपका मीटर घूमता है तो सारी दुनिया का मीटर घूमता है। यार को खौफे खुदा पैदा करो, ये कोई इंसानियत है यार। अफसोस तो इस बात का है कि आपने क्या सोच के उनको मारा है, क्या सोच के मारा है भाई साहब आपने उनको। अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या है आपके अंदर, आप मुझे ये बात बता दें। आप कहते हैं कि मेरे सामने आएगा, घर में बैठ के कोई रोस्टिंग करता है, मेरे सामने आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आपने आत्म मचाई हुई है ना कि मेरा पता नहीं कहाँ कहाँ पे मेरे वास्ते हैं, तो जनाब मुझे 4 लोग जानने लग गए हैं, मुझे बुलाने लग गए हैं, मुझे ये करने लग गए हैं, मुझे वो करने लग गए हैं। खुदा के खौफ से डर जाओ, आपका पता भी नहीं चलना। खुदा अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इतने दुश्मन पैदा नहीं करो कि कोई बंदा आपको यहाँ पे आकर नुकसान पहुंचाए। आप अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो। आप आके जो है वो इमोशनल डायलॉग बोलते हैं, मेरी माँ ने ये कहा था इसको मारो, मेरी माँ ने ये कहा था इन्होंने नहीं छड़ना, मेरी माँ ने कहा था इन्हें दे साक उठ दो। आपको शर्म नहीं आती? आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, आप पाकिस्तान की बने हुए लोगों की इंस्पायरेशन में, पता है इंस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। लोडिया लपाड़ा मैं यकीन करो मेरा दिल करता है कि मैं जुतियां फेरा इन्होंने कि आपने इंस्पायरेशन किनको बनाया हुआ है। ये ब्लॉगरों को बनाया हुआ है जिनको पता ही नहीं है सही जगह पे अंगूठा लगाने की तमीज़ नहीं है। 4 पैसे के इन्होंने देख लिए हैं, इन्होंने हर बंदे को आगे आगे लगा लिया है। क्या कौन से राइट से आपने उन बच्चों को मारा है, मुझे ये बात बताइए। कौन से राइट से आपने उन बच्चों को मारा है? आपके अंदर कोई अकल मत नहीं है। आप उनको जनाब अपने अंदर यरगमाल बना रहे हैं, आप उनको अंदर कैद करके जनाब ये कह रहे हैं कि इनको छड़ना नहीं है, तीसरा भी लेके आओ, फलाना भी लेके आओ। और भाई उन्होंने किया क्या? अगर मैं चलो उनको गलत भी कहता हूँ भाई साहब, मैं उनको गलत भी कहता हूँ, मैंने कहा पता नहीं कौन सी वीडियो बना दी इन्होंने, जब गजल आपी की रोस्टिंग किया, हमारी भी बयान है वो। लेकिन आप मुझे ये बात बता दें कि क्या रोस्टिंग किया उन्होंने भाई साहब, क्या डिप्रेशन दिया उन्होंने। भाई एक आदमी है वो चुंडी लेके गजल का करैक्टर कर रहा है, दुनिया भरी पड़ी है ड्रामों से। लोग इसी तरह करैक्टर उठाते हैं, इसी तरह वो बोलते हैं, इसी तरह वो करते हैं। आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन के आपको इतना भी पता नहीं चला कि अगर वो आपका करैक्टर चुन के अगर वो कर रहे हैं तो भाई साहब वो किसी वजह से कर रहे हैं। आप जो है वो मतलब लैंड क्रूजर पकड़ते हैं और जनाब आप बड़े डॉन बने फिर रहे हैं। को खुदा का खौफ अपने अंदर पैदा करो। उन्होंने किया क्या है? वो भाई गजल आपी की वो पैरोडी कर रहे थे ना, यही कर रहे थे ना कि जनाब गजल आपी एक बना हुआ है, एक रजब बना हुआ है और उसके ऊपर भी आपकी पब्लिसिटी हो रही है कि आपके नाम के ऊपर लोग व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। बहरहाल बात तो ये है कि भाई साहब मैं आपके लिए 2-3 वीडियोज़ बनाई, ठीक है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार, मैंने गलत बंदा चूज़ किया कि मैंने आपके लिए वीडियोज़ बनाई, आपके लिए मैंने आवाज़ उठाई। चलो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। लेकिन ये जो आत्म मचाना आपने शुरू किया हुआ है ना, कभी जवाद भाई जो है वो बदमाश बने फिर रहे हैं, कसूने ठोक रहे हैं लोगों को, कभी आप कसूने ठोक रहे हैं लोगों को। यही लोग आपको सीधा करके रख देंगे जब इन्होंने आपकी वीडियोस देखना छोड़ दी। तो जो कमाया हुआ वो खाते रहना बैठ के और इसी यही ढोल बजाते रहना सारी जिंदगी के लोगों ने जो है वो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस देने के बाद आसमान की बुलंदी से उठा के नीचे फेंक दिया। भाई साहब अगर मेरी इन वजह से, मेरी इन बातों से अगर रजब फैमिली की दिल आजारी हुई तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन आपके लिए भी मैं एक पैगाम जरूर छोड़ के जाऊँगा कि खुदा का खौफ आप लोग भी अपने अंदर पैदा कर लो। आप किसी के खिलाफ कोई बात सुनते ही कोई नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये नहीं है किसी को भी पसंद करो, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है उसको सही बोलो। जब आपके अंदर ये क्वालिटी पैदा हो जाएगी तो फिर ये चीज़ जो है ये आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा फ़ायदा देगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। निकल जा, निकल निकल निकल।